सिर्फ काम करने से पैसे नहीं आएंगे, रोज काम करने से पैसे आएंगे। और सिर्फ रोज काम करने से पैसे नहीं आएंगे, सही दिशा में काम करने से पैसे आएंगे। और कई बार जैसे हमारे डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, प्रेजेंटेशंस होते हैं, लोग उसको छोटा बिजनेस समझते हैं और फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको शर्म आती है। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि इस बिजनेस में शर्म जैसी बात कौन सी है, क्योंकि दुनिया का कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। अगर आपके सामने एक बंदा विदाउट ग्रेजुएशन ये बोल रहा है कि मैं 15 लाख महीने कमा रहा हूं, तो आपको ये चीज तो समझ में आनी चाहिए कि इस बिजनेस के अंदर बहुत पैसा है और बहुत बड़ा बिजनेस है। तो प्लीज इसको छोटा बिजनेस मानने की गलती न करें। मैंने पहले भी बताया कि यह बिजनेस विश्व के सारे बिजनेस को पीछे छोड़ने की क्षमता रखता है। उसके बाद में छोटा ना समझे, क्योंकि मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि अगर दुनिया का कोई भी बिजनेस छोटा होता तो जूते का बिजनेस कभी बाटा नहीं बनता और लोहे का बिजनेस कभी टाटा नहीं बनता। ये भी छोटे धंधे थे जिसको बहुत बड़ा बनाया गया। तो ये भी एक बड़ी इंडस्ट्रीज है। हमारा ये मानसिकता बनी हुई है कि जहां बड़ा पैसा लगता है उसको हम बड़ा बिजनेस बोलते हैं, जहां बड़ा ऑफिस होता है उसको हम बड़ा बिजनेस बोलते हैं, जहां ज्यादा एम्प्लॉइज होते हैं हम उसको बड़ा बिजनेस बोलते हैं। इसमें कोई एम्प्लॉय नहीं होता, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इसमें कोई स्क्वायर फुट वाली ऑफिस नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद भी महीना करोड़ों कमाने वाले भी विश्व में कई लोग हैं जिसके पास आइलैंड है, चार्टर प्लेन है। मतलब आप ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के सपने पूरे नहीं हो सकते, वो नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स कर रहे हैं विश्व के अंदर। और मुझे पक्का भरोसा है कि मोदी केयर के अंदर भी ये सक्सेस स्टोरीज आने वाले 1-2 साल के बाद शुरू हो जाएगी कि किसी ने चार्टर प्लेन लिया, किसी ने बोट अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दी और किसी ने आइलैंड खरीदा। तो ये चीजें हमारे मोदी केयर के अंदर भी हो जाएगा। लेकिन जरूरत यह है उसको डेडिकेशन के साथ करे, सही दिशा में करे और रोज करे। और कहते हैं कि जो लोग लेजी होते हैं ना, उनको दुश्मनों की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप को ही गोली मार देते हैं। तो यहां जो लोग लेजी होते हैं वो सफल नहीं होते। आप पढ़े लिखे हो, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा कर सकते हो। नहीं पढ़े लिखे हो, कोई बात नहीं, आप मेरे जैसे लोगों को देख के भी चल सकते हो। लेकिन अगर आप काम नहीं कर रहे हो, काम को टाल रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग एबिलिटी नहीं है आपके अंदर, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की चीज है, देने की चीज नहीं है। और जनरली इस बिजनेस में आने के बाद लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, लेते नहीं है, हमेशा अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और हम एक बात हमेशा याद रखना, जो काम करेगा वो पैसा कमाएगा, जो काम करवाएगा वो पैसा नहीं कमाएगा। तो अपलाइन जो है वो बैसाखी होती है, उसको जितना जल्दी हो सके उसको छोड़ देना चाहिए, इंडिपेंडेंटली बन जाना चाहिए, सारे काम खुद कर लेने चाहिए, किसी भी चीज में शर्म नहीं रखनी चाहिए। शर्म आने के लिए बहुत सारे फील्ड हैं, वहां शायद हमें शर्म नहीं आती, लेकिन हमें डेमो करने में शर्म आती है या किसी के घर का दरवाजा खटखटाने में शर्म आती है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। मैं कहीं डेमो देने के लिए गया था एक बार, तो बहुत सारी महिलाएं बैठी थी और स्पीक एंड स्पान का डेमो में कर रहा था। तो मेरी भाभी जी की जो दोस्त थी वो उसको हाथ मार के बोलती है कि तेरा खत्म हो जाए बाद में मेरे घर पे भेज। तो लोग हंसते हैं। लोग जितने भी हंसते हैं ना आपके ऊपर, अगर आप फील्ड में जा रहे हो कि बस यही बाकी बचा था, यही बिजनेस करने के लिए बचा था, हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत सारे बौछार हो जाए डायलॉग की। लोगों को हंसने दो सर। एक चीज हमेशा याद रखना कि आखिरी हंसी आपकी रहेगी। लोगों को जितना भी हंसना है उतना हंस लेने दो। उतने में मेरा दोस्त आया, तब मेरी इनकम ऐसे 10-15 लाख नहीं थी, 5 लाख रुपए थी। उसने मुझे पूछा कि अल्पेश तू 5 लाख कमाता है सही में? मैंने बोला पूछा क्यों? तो बोले तू 5 लाख कमाता है फिर भी तू नल धो रहा है। तो मैंने उसको जवाब दिया था कि मैं 5 लाख कमाता हूं इसलिए नल नहीं धो रहा हूं, मैं नल धोता हूं इसलिए 5 लाख आते हैं। तो आप भी ये बात याद रखिएगा कि सारे काम खुद करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। और जो काम से आज मेरा बेटा बड़ौदा की सबसे अच्छी स्कूल में पढ़ाई करता है, मेरी वाइफ लग्जरी लाइफ जीती है, उसके पास मेरा डेबिट कार्ड रहता है, जब भी शॉपिंग कार्निवल होता है 22,000, 38,000, 18,000 ये मुझे मैसेजेस मिलते हैं। मैं कभी वरी नहीं करता कि वो क्या कर रही है, क्यों पैसा खर्च कर रही है, क्योंकि कितना करेगी, जितना भी करेगी फिर मोदी कैसे 8 तारीख को 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में पड़ने ही वाले हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि, क्योंकि पैसे बचा बचा के मैंने किसी को अमीर बनते हुए नहीं देखा है, लेकिन पैसे कमा कमा के मैंने बहुत सारे लोगों को अमीर बनते हुए देखा है। और डेफिनेटली हम लोगों को भी पैसे कमाने के ऊपर फोकस करना चाहिए, बचाने के ऊपर नहीं करना चाहिए। तो शर्म नहीं आती। हम जिस झोपड़े में रहते थे, गांव था छोटा सा और 400 घर थे, सब मिट्टी के थे। उस गांव में छोड़ दो, आजू बाजू वाले 5 गांवों के अंदर अगर सबसे बड़ा बंगलो है तो मेरे पापा का है, मेरे बापू का है। मुझे प्राउड फील होता है कि मैंने टोटल मोदी केयर के पैसों से वो बंगला बनाया है, मैंने एक भी रुपए की लोन नहीं ली है। तो सर, अगर नल धोने से या डेमो करने से या लोगों के घर जाने से, लिस्ट बनाने से, अपॉइंटमेंट लेने से, मीटिंग अटेंड करने से, 4 साल मेहनत करने से
अगर हम अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सकते हो तो डेफिनेटली करना चाहिए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल करना चाहिए। तो आप भी स्टार्ट कर दीजिए, शर्म मत रखिए। शर्म तब आनी चाहिए जब हमारे माँ बाप को खैराती हॉस्पिटल में लेके जाया जाए। शर्म तब आनी चाहिए जब हमारा बच्चा सही स्कूल में पढ़ता ना हो। शर्म तब आनी चाहिए जब हम किसी की बेटी को ब्याह के लाते हैं कि तुझे रानी बना के रखूंगा और उसके आगे नौक लगा देते हैं। रानी तो नहीं बन पाती बेचारी, और देश के अंदर 100 में से 80 बच्चियों नौकरानी बन जाती है। शर्म उन लोगों को आनी चाहिए। शर्म आने के लिए बहुत सारे फील्ड है, वहां लोगों को शर्म नहीं आती।